नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ हमारे अरविंद भाई साहब हैं। न ये डॉक्टर हैं न वो हैं, ये हमारे बड़े भैया हैं और हम लोगों का संबंध लगभग 20 साल के आसपास से है, जुड़ा हुआ, एक दूसरे को जानते हैं। डॉक्टर अरविंद इज 1 ईयर सीनियर देन मी और सर के यहाँ इम्प्लांट होता था एंड देन ही चूज द सेवा डेंटल एकेडमी फॉर द लर्निंग द एडवांस एंड बेसिक्स ऑफ इम्प्लांट प्रैक्टिस। तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स सर को माइक हैंडओवर किया जाता है। सर अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में बताएंगे कि इनका अनुभव पिछले 60 घंटों की ट्रेनिंग में कैसा रहा। सर सबसे पहले तो धन्यवाद डॉक्टर अमित को। और सेवा डेंटल में इस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले जो है मैंने एक कोर्स कहीं और भी किया था। वहाँ से कोर्स करने के बाद मेरे पास जो इम्प्लांट थे, मेरे पास जो किट थी वो वैसे की वैसे पिछले 3 साल से पड़ी हुई है। मुझे जो है कि उसको छूने का भी अंदर से वो नहीं मिला, जो है हिम्मत नहीं आई। उसके बाद फिर डॉक्टर अमित से बात हुई मेरी, तो इन्होंने जिनके यहाँ ये कोर्स शुरू हो रहा था तो मैंने पूछा कि मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि तुम ज्वाइन करिए। और यहाँ कोर्स करने के बाद जो है जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं ज़्यादा क्लियर हर चीज़ें हो गई हैं। और अब जो है कि पूरा हर चीज़ क्लियर है और अब अंदर से वो है कि हम जाके बस आगे इम्प्लांट शुरू करना है क्लिनिक पे। सर जो ग्रुप में और ये जो एकेडमी में आपकी ट्रेनिंग रही, छोटे से ग्रुप में 7 या 8 या 10 इसके ऊपर का ग्रुप हम लोग ने, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? 1-to-1 इंटरेक्शन। यहाँ पे कई अच्छी चीज़ है कि आप कुछ भी कभी भी पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। और आप बेसिक से, आपको जो भी डाउट है बेसिक से आप कभी भी पूछ सकते हैं और पूरा का पूरा समय दिया जाता है। हर एक पार्टिसिपेंट को पूरा टाइम दिया जाता है। हर पार्टिसिपेंट को पूरे डाउट्स क्लियर कराए जाते हैं, किसी भी लेवल पे हो उसको पूरा क्लियर कराया जाता है, जिससे कि कोई आगे जो है कि डाउट न रहे। अच्छा, ये बात है सर, अगर कोई आपके जूनियर या आपके साथी अगर इम्प्लांट सीखना चाहें तो उनको सेवा डेंटल एकेडमी क्यों आना चाहिए, इसके बारे में आप क्या मैसेज देंगे? सेवा डेंटल एकेडमी इसलिए आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक तो आपको जो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको पहले ही पूछ लिया जाता है और उसको क्लियर किया जाता है। और हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही क्लियरिटी के साथ समझाया जाता है जो है। और सर कितने कंपनी के इम्प्लांट्स आपने सीखे, ये बताए? कोई कंपनी बाउंडेड और कैसे? सर ने एक किसी पर्टिकुलर कंपनी का इम्प्लांट कोर्स किया था, कंपनी बाउंडेड, और उसके बाद ना वो मेंटर मिले और जैसा कि सर का एक्सपीरियंस है 3 साल से उन्होंने लाखों रुपए के इम्प्लांट खरीद के, और बस वो होता है बिकॉज इनिशियल लेवल पे सबको एक पुश चाहिए होता है। और यहाँ पे लगभग 7-8 कंपनी, कितने कंपनीज के सर और अराउंड, वो आप कैसा चूज कर सकते हैं? आपको क्या अब किसी सलाह की जरूरत है? नहीं, अब किसी भी सलाह की जरूरत नहीं है। जितने भी डाउट्स थे, जितने भी कंफ्यूजन था, अब वो सब कुछ क्लियर है। इवन किट रखने के बाद भी नहीं पता था कि किट में क्या क्या चीज़ें हैं, ये यहाँ तक क्लियर नहीं कराया गया था कि ये जो ड्रिल्स हैं वो कौन सी हैं, उनका क्या यूज़ है, ये तक नहीं बताया गया था। तो यहाँ पे तो खैर जितनी भी वैरायटी ऑफ ड्रिल्स हैं उसके बारे में आपको हर चीज़ बताई जाएगी, हर किट के बारे में बताया जाएगा, जिससे कि आपको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप अपना सब कुछ चूज कर सकते हैं, खुद जो है अपना चूज कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। वी लर्न सर क्या क्या हमने सीखा? डेंसियम, बायोहोराजिन, एनीवन, एनीरेज, एडिन, नॉरिस एंड ऑस्टिन, इतने सिस्टम्स को पूरी तरह से हाथ में लेके, बिकॉज इम्प्लांटोलॉजिस्ट शुड नॉट बी बाउंडेड विथ एनी पर्टिकुलर सिस्टम, इस एम के साथ ये काम किया जा रहा है। अच्छा सर, प्रैक्टिस मैनेजमेंट पे आपका कैसा अनुभव रहा? बहुत ही अच्छा सेशन था वो, और मेरे हिसाब से इस कोर्स का सबसे बेस्ट सेशन था। हाउ टू मैनेज पेशेंट और हाउ टू मैनेज योर क्लिनिक, हाउ टू मैनेज स्टेलाइजेशन, हाउ टू मैनेज ऑन द इकोनॉमिक बेसिस, आपको अपने इकोनॉमी कैसे मैनेज करनी है, वो सारी चीजें कैसे करना है, लागत कितनी है, लागत कितनी, आप कितना ले रहे हैं। लोग सिर्फ इम्प्लांट लगा रहे हैं, उसका बाद का नहीं देख रहे हैं, और उसमें आप जो है कि रेट्स कम करके कर रहे हैं तो उसमें अपनी जेब से लगा रहे हैं। बाद में जब कैलकुलेट करते हैं सारा तो पता चलता है कि अपनी जेब से ही हमने लगा दिया, पेशेंट ने हमसे कुछ दिया नहीं। तो इसलिए एक क्वालिटी प्रैक्टिस का यहाँ पे जो मैसेज दिया जाता है कि आपको एक क्वालिटी प्रैक्टिस करनी है जो है, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं।
एंड सर व्हाट अबाउट योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग GBR, GTR, बोन ग्राफ्ट, ये सब सारे एस्पेक्ट आपने कहा, तो ये व्यूवर्स को थोड़ा सा आप बताने की कोशिश करें कि उसके बारे में क्या आपने एक्सपेक्ट किया था इतने डिटेल में जाने का। ये सारी चीज़ें जब हम लोग फेसबुक या किसी सोशल मीडिया पर देखते थे तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लगती थी कि ये क्या, कहाँ से इतना कर रहे हैं लोग, कैसे कर रहे हैं। और डॉक्टर अमित के साथ आने पे मतलब वो सारी चीज़ें इतनी ईजिली इन्होंने बताई कि अब हम खुद PRF मेम्ब्रेन और हर चीज़ें बनाना इन्होंने सिखाया और सब जो है, तो अब वो सब सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि कौन सी चीज़ कैसे बनेगी, कहाँ पे यूज होगी, किस तरीके से यूज होगी। पहले तो पता ही नहीं था कि ठीक है GBR का कैसे यूज़ करना है, बोन ग्राफ्ट कहाँ डालना है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ डालना है, कैसे डालना है, कैसे उसको मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें। सूचरिंग, यहाँ पे आके ये पता चला सबसे बड़ी चीज़ की सूचरिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू सक्सेस ऑफ इम्प्लांट। आपके इम्प्लांट सक्सेस होने में सूचरिंग का बहुत बड़ा रोल है, जिसको कि हम लोग एकदम समझते हैं कि सबसे लास्ट का प्रोसीजर है और इसको ऐसे ही कर दो। तो डॉक्टर अमित की वजह से हमें ये सारी चीज़ें काफ़ी क्लियर हुई कि सूचर का भी क्या रोल है आपके इम्प्लांट सक्सेस में जो है। एंड सर स्टेज 2 सर्जरी, अनकवरिंग ऑफ इम्प्लांट, एवरीथिंग ऑन द लाइव पेशेंट। लाइव पेशेंट्स, यस। तो सारा कुछ हमने लाइव पेशेंट्स पे किया और देखा और जो है कि पेशेंट्स भी किए। सर इज कमिंग अपार्ट फ्रॉम रेणुकू, और इनका डेडिकेशन और इनकी चीज़ों की हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और हम लोग सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सर अपने 100 इम्प्लांट पूरी करके पूरी टीम को पार्टी देने वाले। थैंक यू। ठीक है, थैंक्स अ लॉट।